जब आपके पास जिम्मेदारी ज्यादा होती है तो कहते हैं कि कंधे मजबूत चाहिए, क्योंकि वो मजबूत कंधे ही होंगे जो जिम्मेदारियों को उठा पाएंगे। इरफान पठान को ऐसा लगता है कि इंडिया को वो मजबूत कंधा मिल गया है, क्योंकि फिलहाल अगर आप टीम इंडिया को देखेंगे तो आपको कुछ दिखे ना दिखे, आपको इनएक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स जरूर दिखेंगे। आपको दिखेंगे रोहित शर्मा, जो शायद इस बैटिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। आपको दिखेंगे शुभमन गिल, जिनके पास कुछ 22-23 मैच का एक्सपीरियंस है। आपको दिखेंगे रजत पाटीदार, जिनके पास एक टेस्ट मैच का एक्सपीरियंस है। आपको शायद सरफराज दिख जाएंगे, आने वाले मैच में डेब्यू करेंगे वो। आपको ध्रुव जुरेल दिख जाएंगे, आपको अक्षर पटेल दिख जाएंगे। आपको फिर गेंदबाजी में अश्विन, बुमराह, सिराज जरूर दिखेंगे, जिनके पास थोड़ा एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर बल्लेबाजी की बात करें तो आपको रोहित, जायसवाल, गिल, पाटीदार, सरफराज ये दिखेंगे जिनके पास एक्सपीरियंस बहुत कम है। और इसी वजह से शायद इरफान पठान ने कहा कि मुझे यशस्वी जायसवाल में सौरव गांगुली दिखता है। जिस तरह से यशस्वी जायसवाल ऑफ साइड में खेलते हैं, जिस तरह से उन्होंने आईपीएल में परफॉर्म करा, मैं यशस्वी को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूं कि किस तरह से यशस्वी जो है वो आगे लेकर के जाते हैं। क्योंकि हमने आईपीएल में देखा यशस्वी को तेज खेलते हुए, और फिर उस टाइम पर लोगों ने कहा कि ठीक है जी, ये जो इन्होंने स्टाइल अपना चेंज किया है ये आईपीएल के लिए तो अच्छा है, लेकिन ये लॉन्ग फॉर्मेट ऑफ गेम के लिए उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि लॉन्ग फॉर्मेट ऑफ गेम के लिए आपको पेशेंस चाहिए। लेकिन यशस्वी ने जब वेस्टइंडीज में डेब्यू किया तब भी प्रूव कर दिया था कि जी नहीं, आप गलत हैं। और जब अभी उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ दोहरा शतक लगाया तब भी उन्होंने प्रूव कर दिया कि आप गलत हैं। इरफान पठान ने कहा कि जिस तरह से यशस्वी ऑफ साइड में खेलते हैं, मुझे बिल्कुल उनको देख करके दादा की याद आती है, दादा सौरव गांगुली की याद आती है। जिस तरह से हम उनको देखते थे और हम कहते थे कि यार दादा जो है ना वो ऑफ साइड के किंग हैं। ऑफ साइड में अगर आप उनको बॉल डालोगे तो उस पूरे रीजन को वो रूल करना जानते हैं। वैसे ही जब मैं यशस्वी को देखता हूं तो मुझे लगता है कि यार ये बंदा बहुत आगे जाएगा। आने वाले 10 साल में हम यशस्वी के बारे में भी उस तरह से बात करेंगे जिस तरह से हम सौरव गांगुली के बारे में बात करते थे जब वो खेलते थे। तो दादा को हम देखते थे तो हमें लगता था कि स्पिनर्स इनके सामने से दूर रहे। दादा ऑफ साइड के लिए इतने स्ट्रांग थे कि उस टाइम पर शायद कोई दूसरा खिलाड़ी नहीं था जो उनको ओवर पावर कर पाए। लेकिन अब हर वो काम मुझे जायसवाल में दिखता है। हालांकि जायसवाल को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है अभी, लेकिन आने वाले टाइम में जिस तरह से जायसवाल ने अभी पिछले कुछ दिनों में एक डबल सेंचुरी लगाई, इंटरनेशनल 100 लगाए, वहां पर यह चीज बताती है कि जायसवाल जो है वो एक बड़े गेम का खिलाड़ी है। और खास करके जो उसकी स्टोरी है, जो उसकी बैकग्राउंड स्टोरी है, उसमें जायसवाल, उस स्टोरी ने या उस पूरे टाइम ने जायसवाल के अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस भर दिया है। और शायद इसी वजह से जायसवाल आपको बड़े मैचेस में कहो या फिर आपको जरूरत वाले मैचेस में अच्छा खासा रन स्कोर करके देते हैं और उनके ऊपर वो प्रेशर नहीं दिखता है, क्योंकि उनकी लाइफ से जब वो निकले हैं तो इतना सारा प्रेशर वो लेकर निकले हैं और इतनी मशक्कत के बाद वो यहाँ तक पहुंचे हैं। तो जब भी कोई इंसान बहुत सारे हर्डल्स को पार करके आगे निकलता है, आगे पहुंचता है, तो उसको फिर ये हर्डल्स कहीं ना कहीं छोटे लगने लगते हैं। और शायद इसी वजह से यशस्वी जायसवाल ने आते ही टेस्ट हो, T20 हो या फिर आपको ओडीआई हो, हर फॉर्मेट में अपना सिक्का चलवाना शुरू कर दिया है। और शायद इसी वजह से टीम ने यह बात कह दी थी कि T20 वर्ल्ड कप में भी यशस्वी जायसवाल हमारी पहली प्रेफरेंस है, उसके बाद हम शुभमन गिल की तरफ देखेंगे बतौर ओपनर। तो अब यशस्वी ने जो अब तक काम करा, हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी करें। और आपसे जाते हैं ये सवाल कि आपको लगता है कि यशस्वी जायसवाल सौरव गांगुली वाला कुछ काम कर पाए? क्या इंडिया को वाकई अब एक लेफ्ट हैंड ओपनर मिल गया है, जो एक टाइम पर सौरव गांगुली के टाइम पर हमें था, फिर उसके बाद गौतम गंभीर हो गए, सौरव गांगुली की बात हमने कर ली, शिखर धवन हमारे पास लेफ्ट हैंड ओपनर थे। तो क्या उनकी जगह या फिर उनका रोल अब यशस्वी जायसवाल निभा पाएंगे या नहीं? क्या इरफान पठान ने जो कहा उस बात से आप भी इत्तेफाक रखते हैं? अगर हाँ तो मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते आते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।